नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। मैं पूजा गुप्ता। अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 32 की प्रत्याशी सिमरन साहिन जी के साथ। नमस्कार जोहार। नमस्कार पूजा जी, जोहार आप सभी को और आपकी पूरी टीम को। सबसे पहले आप सभी ने मुझे यह मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप हमारे यहाँ आए, बताइए। क्या आप इसी 32 नंबर वार्ड से हैं? नहीं, मैं 27 नंबर वार्ड से हूँ। 32 नंबर वार्ड की मैं प्रत्याशी हूँ। इस बार मैं 32 नंबर वार्ड से खड़ी हो रही हूँ। तो 32 नंबर वार्ड ही क्यों चुना आपने? देखिए, 32 नंबर वार्ड की प्रॉब्लम से मैं बहुत पहले से अवगत थी, और साथ ही साथ 32 नंबर वार्ड एक महिला वार्ड है, तो मुझे लगा कि इस वार्ड से मुझे खड़ा होना चाहिए। और एक महिला वार्ड है तो मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ एक महिला होने के नाते, कि मैं खुद से यहाँ पे सारा काम कर सकती हूँ और बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ। मेरा एक अपना रोड मैप है कि मैं काम को किस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगी। तो इसी के लिए मैंने इस वार्ड को चुना, और इस वार्ड में अनगिनत परेशानियां हैं। जनता से जब संपर्क करके मुझे पता चल रहा है, हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 32 नंबर वार्ड से में मेरा जन्म नहीं हुआ है। इसी के लिए थोड़ा सा चैलेंज मुझे यहाँ पर आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले से यही वक्त मुकर्रर था इस समय मुझे भेजने का। बाकी मैं काम करने वाली महिला हूँ, पिछले 8 साल से अपना संस्था भी मैं चला रही हूँ। और आपको पता है कि 36 वार्डों में गवर्नमेंट ने आई थिंक 15 या 16 वार्ड को महिला वार्ड किया है। तो मैं ये चाहती हूँ, और मेरी ये सोच है कि जब महिला वार्ड है तो महिला को खुद आगे आना चाहिए। और जब वो एक महिला प्रत्याशी के तौर पर, वार्ड पार्षद के तौर पर जब आ रही हैं, तो काम भी वो खुद करे। और मैं जो खड़ी हो रही हूँ, मैं किसी पति, पिता, देवर, ससुर के भरोसे पे नहीं खड़ी हो रही हूँ। मैं पब्लिक का काम खुद करूंगी, स्वयं करूंगी। और एक वहम भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है शुरू से, एक वार्ड पार्षद का काम सिर्फ नली बनाना, गली बनाना, सड़क बनाना या लाइट बनाना है। लेकिन आप अगर नगर निगम का मेमो पढ़ेंगे और जानेंगे उन चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि वार्ड पार्षद जो है एक वार्ड का बीम होता है, एक पिलर होता है, एक रीढ़ होता है। लेकिन आप ज्यादातर सर्वे करके देखिएगा तो पता चलेगा वो सर के दर्द बने हुए हैं। महिला वार्ड होने के बावजूद भी पुरुष प्रधान के तौर पे काम हो रहा है। महिलाओं को सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या साइन करने के लिए आगे किया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं कैंडिडेट ऐसी हैं कि एजुकेटेड नहीं है, या फिर वो इसलिए खड़ी हैं कि वो बस चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हैं। जब वो काम करने की बारी आएंगी तो उनके पति, उनके देवर, उनके ससुर वो खड़े होंगे आगे। बिल्कुल हो ही रहा है। आप खुद एक मीडिया का स्तंभ है, आप 10 जगह जाते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। आप खुद भी इस चीज को आपने भी अनुभव किया होगा। और जहां तक बात है पब्लिक की, तो पब्लिक भी इन चीजों को देख रही है। लेकिन ये अब 2026 है, समय अब बदलाव मांगता है। लोग समय से नहीं बदलेंगे, फिर वो खुद ही बदल जाएगा। तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर में। पब्लिक अब समझदार है कि पब्लिक को अब क्या चाहिए। अगर हम एक वार्ड पार्षद के तौर पर खड़े होते हैं और सिर्फ साइन करने के लिए अगर रहते हैं, पब्लिक हमारे दरवाजे पे सिर्फ साइन कराने के लिए है, तो क्या हमारा कार्य वहीं तक है? हमारे पास क्या कोई रोड मैप है कि हम किस तरीके से काम करेंगे? 5 साल एक लॉन्ग टर्म होता है। पब्लिक तब तक कि अगर आप एक सही प्रतिनिधि को नहीं चुन पाए, तो पब्लिक तब तक बर्दाश्त करेगी। तो पब्लिक के पास अगर सेलेक्ट करने का अधिकार हो, तो रिप्लेस करने का भी अधिकार हो। एक ऐसा भी कानून आना चाहिए। अगर पब्लिक किसी को चुनती है तो रिप्लेस करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये कानून तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि आया है। लेकिन मैं खुद से सेल्फ ये बताना चाहूंगी, पब्लिक 32 नंबर की वार्ड की जनता इस बार अगर मुझे चुनती है, क्योंकि उन्होंने अपने वहां के अपनों को भी वोट देकर के देखा है, 10 साल 15 साल समय दिया है, वो खुद बेहतर जान रही है क्या कार्य हुआ नहीं हुआ है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। सबके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। एक 60 साल 70 साल के व्यक्ति का काम करने का तरीका, एक 20 साल 25 साल के नौजवान का काम करने का तरीका, उनका सोच, एक चचा का सोच, एक भतीजे के सोच, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऑब्वियसली फर्क होता ही होता है, मैं इस पर ये नहीं कह रही हूँ। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब महिला वार्ड हुआ है, तो अब चाहिए कि समाज में परिवर्तन, कि जब महिलाएं आगे आ रही हैं तो महिला ही सिर्फ उनका काम करे, और काम सिर्फ नली गली तक ना हो। एक रोड मैप बने कि आप हर महीने क्या काम करेंगे। जनवरी का टारगेट ये है तो फरवरी का टारगेट क्या हो, मार्च का टारगेट क्या हो, ठीक है। इस तरीके से एक टारगेट हो। और अगर जो समस्या आए, अगर 50 समस्याएं आ रही हैं, तो समस्याओं से ज्यादा समाधान पे बात करना है। इस दीवार से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, हम ऐसा क्या करें जो दूसरे दीवार से पानी ना आए? हमें ये करना है। तो मेरे पास पूरा रोड मैप तैयार है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे इस बार सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए।
तो वार्ड नंबर 32 आप हर क्षेत्र में घूमी, धरातल पर आपको क्या क्या चीजें नजर आई? देखिए, धरातल पे मुझे सबसे ज्यादा चीजें जो नजर आई पब्लिक के अंदर पे, वही बात, पब्लिक एक ही बात, नली नहीं बना है, गली नहीं बना है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत जगह पे पथरीली जमीनें पथरीली है, ठीक है, जमीनें पथरीली तो बोरिंग की वजह से वहां पानी नहीं निकल पा रहा, लेकिन पूरे बरवाडी के क्षेत्र की जमीन तो पथरीली नहीं है, ठीक है। एक जगह पथरीली है तो चाह के कनेक्शन वहां से दूसरी जगह से तीसरे जगह किया जा सकता है। तो एक पानी की वहां पे गंभीर समस्या है, जिसको मैं चाहूंगी कि मैं जितना जल्द से जल्द हो सके दूर करूं, कि जल ही जीवन है, ठीक है। दूसरी समस्या है गंदगी की, जिसकी वजह से क्या होती है गंदगी में, ये नहीं कहूंगी कि गंदगी में, देखिए पब्लिक भी बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदार होता है। हम जानबूझ के अपने घर का कचरा बाहर फैला रहे हैं, ठीक है ना, और जो साफ करने वाला व्यक्ति आ रहा है उसको कह रहे कचड़े वाले, तो कचड़े वाले हम है, जो साफ कर रहा है वो सफाई वाला है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं उनको कचड़े वाले। तो कचड़ा वाला कौन है यहाँ पे, हम हैं या सफाई कर्मचारी है? तो सफाई कर्मचारी तो सफाई कर्मचारी है ना, हम लोग क्या कहते हैं कचड़े वाले भैया कचड़ा ले जाइए। कचड़ा कौन कर रहा है, कचड़ा तो हम है ना। तो इस चीज को चेंज करना है कि सबसे पहले चेंज हमें अपने अंदर लाना है कि हम किस तरीके से काम को करेंगे। हर चीज सरकार की बदौलत नहीं हो सकता है, ठीक है, सरकार को भी एक योजना है, वहां तक धरातल पे आने में भी समय लगता है। तो मेरी जो प्लानिंग है, मैं ये चाहती हूँ अगर मैं वार्ड पार्षद बनूं तो सबसे पहले मैं मोहल्ला पार्षद बनाऊं, गली पार्षद बनाऊं, क्योंकि ऊपर वाले ने देखिए मुझे भी 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह दिए हुए हैं, मैं भी एक लिमिट तक ही चीजों को कर पाऊंगी। इसीलिए मेरी सोच ये है कि अगर वार्ड नंबर 32 की जनता मुझे सहयोग करती है तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि मैं एक टीम का गठन करूं और उस टीम में मैं गली पार्षद बनाऊं या मोहल्ला पार्षद। मान के चलिए कि 32 नंबर वार्ड में 10 मोहल्ले हैं, जिसमें गाजीनगर है, भूत बंगला है, पहाड़ी डी है, सीसीएल गेट नीचे बरवाडी है, करबला चौकपुरा है, जयराम नगर है, इस तरह से काफी सारे एरियाज है। मैं चाहूंगी कि वहां से हर गली से या हर मोहल्ले से 10 लोगों की एक टीम बने। मैं एक एग्जांपल, काफी सारा प्लान है हमारा, मैं एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर करने का रीजन भी ये है कि मैं पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से काम करूंगी, इस पे पब्लिक की भी राय ली जाएगी। ये नहीं कि मैंने बोल दिया ये पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, मैं अपना एक राय रख रही हूँ, क्योंकि राय से ही बहुत सारी चीजें चेंज होती है। पहले सोच आनी चाहिए, ठीक है, सोच से इंसान भगवान भी बनता है और सोच से इंसान शैतान भी बनता है, ये हमारा मानना है। मैं एक राय रख रही हूँ कि हमारा पहला इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा कि सबसे पहले अगर मैं वार्ड पार्षद बनती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा एक बॉन्ड पेपर साइन करना, जिसकी कॉपी वहां के 32 नंबर वार्ड के सभी जो भी लोग चाहते हो आके हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। और उसमें 1 साल का कार्यकाल मैं तय करूंगी, और अगर 1 साल के अंदर मेरे पास अगर 60 लोगों की समस्या आती है और उन 60 लोगों में से मैंने अगर 60% समस्या को भी मैं दूर नहीं कर पाई तो मैं खुद से त्याग दे दूंगी। मुझे 5 साल का त्याग पत्र भी रेडी रखे हुए, क्योंकि मैं जब उस पद की अधिकार नहीं हूं तो मैं 5 साल का क्यों झेलूं, या पब्लिक मुझे क्यों झेले। मैं खुद से पब्लिक को ये ऑफर कर रही हूँ कि आप मुझे रिप्लेस कर दीजिए। मैं नहीं चाह रही, मैं ये नहीं बोल रही कि आप 5 साल बाद मुझे रिप्लेस कीजिएगा। अगर आपको लगे साल भर में तो एक कमेटी का गठन करके 32 नंबर वार्ड में, ये पहला होगा जो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ इस चीज को। ये मुझे नहीं लगता कि किसी वार्ड पार्षद के अंदर इतना अभी तक कलेजा हो, और अगर मुझे देखकर अगर आता है तो अच्छी बात है, अच्छी चीजों को देख कर बहुत सारे वार्ड पार्षद बोल चुके हैं और बहुत सारे रेजिग्नेशन लेटर भी अपना रेडी कर चुके हैं। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये चाहती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं ये नहीं करूँ मैं बस 50 को 50 में सॉल्व कर दूं। बहुत सी ऐसी समस्या होती है सॉल्व होने के लायक नहीं रहती, बहुत लोग जानबूझ करके भी करते कह रहे चलो देखते हैं इसको। कितना टफ रहेगा 32 नंबर वार्ड आपके लिए? देखिए 32 नंबर वार्ड मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए बहुत टफ है। 32 नंबर वार्ड मेरे लिए टफ थोड़ा सा हो रहा है इसलिए क्योंकि मैं वहां की नहीं हूँ, तो थोड़ा सा लोगों को मुझ पे ट्रस्ट करने में या मेरे फेस को पहचानने में या मुझे जानने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन अगर लोग सिर्फ इस चीज को देख के मुझे वोट नहीं करते हैं कि नहीं ये नई लड़की है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। अगर गलत चीजों को आप सोचेंगे तो फिर सोचते ही जाइए। आप ये भी सोच सकते हैं कि यही मर्जी थी, क्योंकि जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने एक बचपन से देखा, जाना, सराहा, माना, आपने उनको भी तो अपना बना करके देखा ना। और मुझे अगर 32 नंबर वार्ड की जनता चुनती है तो चुनने के पीछे मैं 4 पॉइंट्स बता सकती हूँ। पहला पॉइंट, महिला वार्ड है। दूसरी बात, मैं पढ़ी लिखी सक्षम महिला हूँ, मैं पब्लिक का काम खुद से करूंगी। तीसरी बात, मेरा काम करने का प्लान और मैनिफेस्टो रेडी है, जिसको मैं पब्लिक के साथ साझा कर सकती हूँ कि मैं इस महीने क्या करूंगी, कैसे करूंगी, अगले महीने में क्या करूंगी, ठीक है। चौथी बात,
सबसे अहम बात जो मैं बता रही हूँ, अगर 1 साल के अंदर अंदर मैं अपने काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी तो मैं पब्लिक को कह रही हूँ कि उनके पास रिकॉल का अधिकार है, वो मुझे रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, वो एक कमेटी का गठन करके अपने 32 नंबर वार्ड में सदर सेक्रेटरी कमेटी का गठन करके 32 नंबर वार्ड को मैं खुद बोल रही हूँ आप मुझे रिप्लेस कर दीजिए। अगर 60 काम में से मैं अगर 60% में 60 अगर काम मेरे पास आए, उसका 60% भी अगर मैं नहीं कर पाई तो आप मुझे रिप्लेस कर दीजिए। और आपने 32 नंबर वार्ड के लिए क्या समाज सेवा किया है? समाज सेवा अभी तक मैंने नहीं किया है, मैं सही बता रही हूँ। तो आपको कैसे लगता है कि बिना समाज सेवा किए आपको उस वार्ड की जनता मैं बता रही हूँ, 32 नंबर वार्ड मेरे लिए नया वार्ड है, मैं पहले से उस वार्ड के बारे में जान रही थी, लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे 32 नंबर वार्ड के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मेरे नजरिए में 32 नंबर वार्ड से अभी मेरा शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इंसान का शुरुआत होता है, मैं इसको अपना शुरुआत मान रही हूँ और खुशनसीबी मान रही हूँ। अब 32 नंबर वार्ड की जनता अगर मुझे एक मौका देती है तो मैं अपना 100 नहीं 200% देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए 32 नंबर वार्ड में मेरा रिश्तेदार, नातेदार या कुतिया नैया नहीं है कि अगर मैं जीतती हूँ तो पहले मैं उनको देखूंगी। मेरे लिए पूरा 32 नंबर वार्ड ही मेरा रिश्तेदार गोतिया नैया होगा। ये चीज कहीं ना कहीं फैसिलिटी आती है, ये चीज कहीं ना कहीं आती है। दूसरी चीज, मैं खुद उनका काम करूंगी, और जैसा कि मैंने बताया ना कि काम करूंगी तो मैं एक टीम बना के काम करूंगी। जैसे मैंने बताया कि मैं मोहल्ला या गली पार्षद बनाऊंगी, हर मोहल्ले और गली से 10 लोगों की टीम चुनी जाएगी, जिसमें 5 महिलाएं होंगी और 5 जेंट्स होंगे, जो अपने गली मोहल्ले की समस्या को मुझ तक पहुंचाएंगे, मैं फिर उसको आगे तक पहुंचाऊंगी। क्योंकि एक एक घर तक जाना, एक एक गली तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक पार्षद के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर गली हर मोहल्ले को एक बार में वहाँ की चीजों को सॉल्व करे। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि आप कर लेंगी ये सारी चीज? बिल्कुल आपने पहले ऐसा कुछ कार्य नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए कि मैं पिछले 8 सालों से समाज सेवा में हूँ और मैं गिरिडीह की ही बेटी हूँ। और मैं गिरिडीह की, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं गिरिडीह की 32 नंबर समस्याओं को मैं नहीं जानती हूँ, मैं लगभग वार्ड को जानती हूँ, लेकिन 32 नंबर वार्ड में मैं बहुत समय से देख रही थी, उसको सर्च कर रही थी। मैंने रखा हुआ था कि कभी ऐसा अगर मुझे मौका मिला, मुझे अगर कभी ऐसा मौका मिला, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कभी मौका दिया, तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। ठीक है, अब बस मुझे चैलेंज थोड़ा सा, देखिए हर किसी के साथ चैलेंज आता है, तो मुझे थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर आ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि एक नई लड़की है। ठीक है, तो नई लड़की है, तो मैं 32 नंबर वार्ड की जनता से यही आग्रह करना चाहूंगी कि एक बार आप मुझे मौका दे करके देखिए। मैं नई जरूर हूँ, पर मेरा चेहरा, आपको लग रहा है कि मेरा चेहरा नहीं है, पर मैं गिरिडीह के लिए नई नहीं हूँ। हजारों लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को पहचानते हैं, मेरे फाउंडेशन को पहचानते हैं। एक बार आप अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं 200% अपना दूंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो मैया योजना है, जो विधवा पेंशन है, जो वृद्धा है, विकलांग, वो तो है ही, लेकिन आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की योजनाएं कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी पेमेंट देर से आता है, कभी सवेर से आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे 32 नंबर वार्ड की जो महिलाएं हैं, जो युवा है, मैं खुद से उनको इतना सक्षम बनाने में उनकी हेल्प करूं कि वो गवर्नमेंट की योजना के भरोसे। तो क्या लगता है आपको, वहाँ जो उस 32 नंबर वार्ड के लिए जो फंड आया था वो उनके लिए यूज हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये तो आप खुद अगर सर्वे करेंगे तो जनता आपको बेहतर बताएगी। हम जब ग्राउंड जीरो पे गए थे, 32 नंबर वार्ड जो फील्ड है वहाँ पे गए, तो बहुत सारे लोग हमें मिले थे जो ये बात बोल रहे थे कि नहीं, हम हमारे पुराने वार्ड पार्षद से खुश हैं, इन्होंने हमारा सारा काम किया, हम रात में भी जाते तो हमारा काम करते, ऐसा बोला वहाँ का जनता ने। देखिए, अपनी अपनी सबकी राय, अच्छी बात है। मैंने क्या कहा कि अपने अपना काम करने का तरीका होता है, मेरा काम करने का तरीका अलग होगा। मैं चाहूंगी कि जो वहाँ के जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट योजनाओं के साथ साथ उनको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाया जाए, मेरा वार्ड सेल्फ डिपेंडेंट वार्ड बने। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपको जैसे पता होगा, नगर निगम हो गया, वहां से छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं, ठीक है, जो नगर निगम से महिलाओं को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या ये पता है, या आप पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, या हो सकता है आपको पता भी होगा और हमारी जनता को भी पता होगा कि जो 20,000 25,000 का लोन मिलता है बकरी के नाम पर, गाय के नाम पर, ब्यूटी पार्लर के नाम पर, कहाँ जाता है? आप धरातल पर जाकर चेक कीजिए, आपको एक भी पार्लर नहीं मिलेगा, एक भी बकरी पालन नहीं मिलेगा, ठीक है, अचार पालन नहीं मिलेगा। वो सिर्फ EMI भरा रहा है कहीं ना कहीं से, वो फंड कहीं और यूज हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है मालूम? आप इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा बोल रही हैं? मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, बिल्कुल मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। आप निकाल लीजिए नगर निगम का रिकॉर्ड, जितनी महिलाओं को 36 नंबर वार्ड से नगर निगम से लोन हुआ है, हकीकत में धरातल 36 नंबर या 32 नंबर, 36 वार्ड की मैं बात कर रही हूँ। 36 वार्ड में अभी तक जितना भी लोन हुआ है, अगर 100 लोन हुआ है ना, तो मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर सकती हूँ
कि अगर रिपोर्ट निकाला जाए इस चीज का तो आपको जो बिजनेस दिखाया जाए ना वो बिजनेस नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी ईएमआई भरा रही है। नगर निगम चुनाव लड़ रही हैं और नगर निगम के बारे में ये बात बोल रही हाँ मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, ऑन कैमरा बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? रीजन ये है ना कि लोन तो होता है, लेकिन लोन को देखिए, बिजनेस 1 लाख रुपए लगा के आप कहीं पे कर लीजिए, लेकिन बिजनेस को चलाना उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो महिलाएं लोन तो ले रही हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, बैक हैंड सपोर्ट नहीं है, इसीलिए वो बिजनेस नहीं हो पा रहा। खुल रहा है जरूर, फोटोज जा रहा है, वीडियोज जा रहा है, स्टार्टिंग में बंद हो गया। मेरी बात समझिए आप। तो इसमें क्या है ना कि नगर निगम की गलती नहीं है, गलती यहाँ क्या है, महिलाएं बेसिक से स्किल डेवलप नहीं है। और हम चाहते हैं कि अपने वार्ड में महिलाओं का स्किल डेवलप करें। स्किल डेवलप का इन द सेंस मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको सिर्फ सिलाई सिखा दिया या ब्यूटिशियन सिखा दिया या कंप्यूटर सिखा दिया। वो अपने बारे में अगर 4 शब्द नहीं बोल पा रही हैं तो क्या उनका स्किल डेवलप हुआ? अगर मैं उनसे कहूँ कि अपने परिचय को आप 4 शब्द दीजिए, अपने बारे में 4 शब्द कहिए, नहीं। अगर वो एक बैंक जा रही हैं, पढ़ी लिखी है, फिर भी फॉर्म भरने में उनका हाथ कांप रहा है। अगर एक थाना प्रभारी को एप्लीकेशन लिखना है, फिर भी उनका हाथ कांप रहा है। पढ़ी लिखी है। मैं अभी की मैं बता रही हूँ, अगर आप इंटर मैट्रिक या ग्रेजुएशन किए बच्चियों को ले लीजिए जो अभी पढ़ रही है महिला कॉलेज में, मैं उनकी बात करी ऑन द कैमरा, या लड़कों को आप ले लीजिए और कहिए कि थाना प्रभारी को आपको एप्लीकेशन लिखना, नहीं लिख पाएंगे। 10 में से 7 नहीं लिख पाएंगे। मैं ऑन द कैमरा बोल रही हूँ। ये नहीं कि उन्हें लिखना नहीं आता है, उनका स्किल नहीं डेवलप हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने वार्ड में ऐसा स्किल सेंटर का निर्माण करें, वहां पर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, वो स्किल सीखे। ज्यादातर आप जाइएगा तो देखिएगा क्लब का निर्माण कर दिया गया जहाँ बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? उनका भविष्य खराब हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि अपने वार्ड में एक स्किल सेंटर का निर्माण करूँ, अपने वार्ड में एक एम्बुलेंस सेवा जारी करूँ, जहाँ से रात बेरात कभी किसी को जरूरत पड़े तो हमारे वार्ड में एक एम्बुलेंस रहे। एक मेडिकल कैंप का शुरुआत करूँ, जिसको आप फर्स्ट एड भी बोल सकते हैं। कहीं कट गया, छट गया, सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, मैं ये नहीं करूँ बहुत बड़ी बीमारी के लिए मैं हॉस्पिटल खोल दूंगी। ऊपर वाले ने अगर चाहा, उस काबिल बनाया, तो मैं उसको भी करूंगी, जरूर करूंगी। क्यों नहीं करूँ? एक विवाह भवन का निर्माण करूँ कि जो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, जिसका यूज नहीं हो रहा है। जो पार्षद हैं उनके द्वारा बोला गया कि त्योहार के लिए जो जगह चाहिए थी, बहुत बड़ा पंडाल बनाना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने जगह दिया, बनाया। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ कि वो उनका अपना तरीका है, वो क्या करेंगे। मैं अपनी कुछ बातों को रख रही हूँ कि मैं क्या सोच के चल रही हूँ कि मैं किन चीजों, और ये सब चीजें धरातल पे लागू करने वाली है। ऐसा नहीं हो नहीं सकता है। नली, गली, लाइट, बत्ती, ये है एक वार्ड पार्षद को करना। कौन नहीं चाहता मेरा वार्ड सुंदर से सुंदर दिखे? हर इंसान चाहता। और मैं ये सोच के चल रही हूँ कि 36 वार्ड में मुझे 32 नंबर वार्ड को एक मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करना है, कि कोई आए तो कहे कि हम लोग सिर्फ बाहरी या सरकारी योजनाओं के बदौलत नहीं बैठे, गवर्नमेंट तो कर रही है अपने तरफ से, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। हमें एक टीम बनानी है, एक ऐसी टीम बनानी है कि 32 नंबर वार्ड में अगर कोई आए, एक स्किल सेंटर का निर्माण, एक सिलाई सेंटर का निर्माण, जहाँ सिलाई सीखने के बाद जो महिलाएं जो भी आइटम बनाए हमारे यहाँ पे, लाइक आपका पर्दा हो गया, दरी हो गई, कुशन कवर हो गए, नाइटी हो गई, ठीक है, ये चीजें जो बने, लड़के सेलिंग करें। मतलब रोजगार की बात, रोजगार की भी कि फंड अगर नगर निगम से मिल रहा है तो उसके लिए वो महिला को एक सिलाई मशीन मिल रहा है, 10 सिलाई महिला को 10 सिलाई मशीन अगर हमारे प्रयास से अगर मिला, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उनका एक ग्रुप बना के आप लोग माल बनाइए, लड़के जो वहाँ के हैं तो सेलिंग का काम करेंगे। क्यों नहीं होगा? महिलाएं सिलाई सीखे सर्टिफिकेट लेके बैठी हुई है घर पे, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे ना। तो अगर 32 नंबर वार्ड में अगर 10 मोहल्ला और हर एक मोहल्ले में अगर 5 गलियां और हर एक गली में अगर 50 घर है, तो हर एक गली में अगर एक सेंटर खोला जाए तो महिलाओं को भी तो रोजगार वहां से मिल रहा है ना। जब गवर्नमेंट की योजनाएं चलेंगी, अगर हम हमारे फाउंडेशन से भी कुछ योजना आती है तो मैं उसे भी इम्प्लीमेंट करूंगी। अब जब गवर्नमेंट की योजनाएं नहीं चलेंगी तो मैं 5 रुपया, मात्र 5 रुपया प्रतिदिन पे सिलाई सेंटर चलवाऊंगी। जिससे होगा ये कि जो टीचर सिखा रही है उनका खर्च निकलेगा, जिनके यहाँ पे जगह लिया गया उनका खर्च निकलेगा, रोजगार का साधन मिला। 5 रुपए क्यों रखा जाएगा? ताकि सामने वाला का आत्मविश्वास जिंदा रहे, आत्मसम्मान जिंदा रहे। हम 5 रुपए देके सीख रहे तो 5 सवाल वो कर सकता है। जहाँ पे फ्री की चीजें होती है ना, गलत भी होगा तो सामने वाला बंदा नहीं बोलता है, फ्री में तो सीख रहे, किस मुंह से बोलेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे वार्ड नंबर 32 की जनता मैं से? वार्ड नंबर 32 की जनता को यही बोलना चाहूंगी कि बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आप इस बार बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि वार्ड नंबर 32 में जो काम हो और हर एक काम का रिकॉर्ड आपके पास में रहे, तो एक बार आप मुझे मौका दे करके देखिए। मैं मानती हूँ मैं वार्ड नंबर 32 के लिए नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए आई हूँ और ऊपर वाले ने मुझे आपके लिए ही भेजा है। तो एक बार इस गैर को, मैं खुद को गैर बोल रही हूँ, जिस दिन आपको लगे कि मैं आपकी अपनी हो गई हूँ,
तब आप मुझे अपना बनाइएगा। मैं खुद को गैर बोल रही हूँ और ये रिक्वेस्ट और ये आग्रह कर रही हूँ कि एक बार आप सभी मुझे अपना मान के देखिए, अपना समझ के देखिए। अगर मैं काम नहीं कर पाई तो मैं 1 साल के अंदर अंदर त्याग पत्र खुद दे दूंगी और आपके ऊपर डिपेंड करता है कमेटी गठन करके जो भी आपको बेहतर लगे आप उनको वो पद दे दीजिए। और साथ ही साथ एक बात मैं और बताना चाहूंगी, 5 साल का जो कार्यकाल होता है, मैं चाहूंगी 5 साल में मैं इतना काम कर दूं कि मैं फिर आगे के बारे में सोचूं और इतनी बड़ी मैं टीम रेडी करूं, ऐसे लोगों को वहां रेडी करूं, ऐसे यंगस्टर को रेडी करूं कि मैं चाहूं कि उसके बाद मेरे बाद वो चुनाव लड़े। मैं चाहूंगी कि वो गद्दी को मैं छोड़ू, खाली करूं और दूसरे को चांस मिले। अगर मैं 5 बार वार्ड पार्षद बनती हूँ या 3 बार वार्ड पार्षद बनती हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई उपलब्धि है ये। मुझे आगे का सोचना है कि मैं आज वार्ड पार्षद हूँ, 5 साल में रही, अब मैं आगे मेयर का चुनाव कैसे लड़ूंगी, विधायक का चुनाव कैसे लड़ूंगी, आगे को बढ़ना है मुझे। मैं चाहूंगी कि 5 साल में मैं इतना बड़ा टीम या ऐसे लोग को खड़ा कर दूं जो मेरे विचारों को जब बाद में वो वार्ड पार्षद की कुर्सी पे आए ना, तो इसको प्लस करके 4 गुना आगे बढ़ाए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी सिमरन साहिन जी। ऐसे ही मैं आपको वार्ड नंबर 32 में फिर से लेके जाऊंगी और वहां की जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलवाऊंगी और वहां की जनता है उनसे रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए जोहार।